सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे सीखने पे ध्यान देना है, मोबाइल पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। सिखाने के लिए लिखे हैं, ताकि वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण है, सिंपल चाहे तो बना सकते हैं एक अवतल दर्पण, ये ना ऐसे अवतल दर्पण बनता है, ठीक, बन गया। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, मतलब कि एक अवतल दर्पण है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, जिसका जो है 3 गुना बड़ा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है एक बार, और एक बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन दोनों दशा के लिए क्या करना है, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। मतलब कि जब एक बार आभासी बनेगा उसके लिए फोकस दूरी निकालना है, और एक बार वास्तविक बनेगा उसके लिए फोकस दूरी निकालना है। ये ना है क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए हल करते हैं। हम सिखाए थे आप लोगों को, जब भी 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना की बात करें तो समझिए कि m का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है, m का मान दे दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, वस्तु से दूरी दे दिया है ना जी, वस्तु दूरी दे दिया है, जिसको किससे निकालते हैं, u से। u बराबर 30 सेंटीमीटर होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अच्छा, क गुना बन रहा है बड़ा, 3 गुना, तो m बराबर 3 होगा। अच्छा, अब ध्यान देना है कि प्लस में होगा कि माइनस में, ये जो 3 होगा प्लस में होगा कि माइनस में, तो दो कंडीशन कर रहा है, आभासी के लिए कर रहा है और वास्तविक के लिए कर रहा है। तो पहला अगर हम आभासी के लिए बनाएंगे, तो आभासी के लिए अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आभासी के लिए बनाते हैं तो इस 3 का मान प्लस में होगा, अगर वास्तविक के लिए बनाते हैं तो 3 का मान माइनस में होता है। बात समझ में आया। अच्छा, हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी, F बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ना जी। अच्छा, फोकस निकालना है, फोकस किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र के लिए क्या पता होना चाहिए, F निकालना है तो E पता है, V निकालना पड़ेगा। V हम M के लिए एक अलग सूत्र पढ़े हैं M बराबर माइनस V अपान U, पढ़े हैं दर्पण वाले में, M बराबर माइनस V अपान U। अच्छा, M का मान पता है, प्लस में 3 माइनस V बटे U, U को यहाँ पे भेज देते हैं, तो आई V है तो माइनस को इधर भी लगा सकते हैं, तो V बराबर माइनस 3U लिख सकते हैं जी। अच्छा, U का मान कितना है, 30 माइनस 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तरीका 9, 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आभासी है तब के लिए V का मान कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण है और V का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि आभासी बनता भी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी बन रहा है, सही चल रहा है, गलत नहीं चल रहा है। V का मान कर है कि आभासी बन रहा है और V का मान प्लस में आ जाए, इसका मतलब सही बनाए आप, ठीक है ना। अच्छा, V का मान निकाले हैं, F का मान निकालना है अब इसमें, तो दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। कहां बात कर रहे हो भाई, 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। F निकालना है, जैसा है वैसे रख देंगे, V मिला है 90 रख देते हैं, प्लस में U मिला है माइनस 30, प्लस माइनस माइनस, एकदम आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, बट्टे का घटाव तो है, 90 और 30 का लघुत्तम, 90 में 90 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक से ऊपर गुणा कर देंगे, एक ही मिलेगा। 30 से 90 में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो -3 मिल जाएगा। -3 में से 1 घटा दीजिए तो -2 बट्टे 90, 1 बट्टे F का मान है ना जी, आपको F का मान निकालना है, तो इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो F बराबर हो जाएगा 90 बट्टे 2, माइनस में कट जाएगा, तो F बराबर -45 सेंटीमीटर। कितना आंसर दिया है, 45 दिया है। अच्छा, माइनस में आ रहा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता भी है, बात समझ में आया। तो F बराबर -45 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला कंडीशन था आभासी के लिए,
यही काम अगर वास्तविक के लिए करना हो तो देखिए यहाँ पे वास्तविक के लिए कर देते हैं। अगर वास्तविक के लिए करना तो यू का मान तो वही रहेगा, यू का मान तो वही रहेगा, कितना माइनस में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा कंडीशन है वास्तविक के लिए, लिख दीजिएगा यहाँ पे यू का मान माइनस में 30, एम का मान होगा 3 होगा, लेकिन किसमें होगा माइनस में हो जाएगा, एम का मान माइनस में। फार्मूला वही काम करना सेम टू सेम, बस हो जाएगा आपका m बराबर माइनस v अपान यू। f निकालना है इसमें, ये ना। अच्छा, m का मान है -3 बराबर माइनस v बट्टे यू, माइनस से माइनस कट सकता है, यू यहाँ पे आ जाएगा, v बराबर 3u, यू का मान हमें पता है कितना -30, गुणा करेंगे 3 3 का 9, -90 आ गया जी, कितना आ गया -90। अच्छा, -90 आने का मतलब क्या, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है ना, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक कर रहा है, और v का मान माइनस में, इसका मतलब सही बना रहे हैं आप, v का मान माइनस में, इसका मतलब सही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगा लेंगे। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f वैसे ही रहेगा, 1/90 माइनस में, अब प्लस माइनस माइनस 100 सॉरी -30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/90 माइनस 1/30, बस वही करना है। लघुत्तम निकालेंगे 90 निकलेगा, ठीक है, लघुत्तम निकालेंगे तो 90 ही आएगा, उसका भी लघुत्तम निकाल लेना 90 आएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जुड़ेंगे -4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, और 4 से भाग दे देंगे 90 में, बस समझ में आया, आंसर आ जाएगा। बोलिए बन जाएगा, तो इसका आंसर बता देना आपको कितना आ रहा है, ठीक है।